आज की कहानी है जादुई घड़ा का रहस्य। एक बार की बात है, धनपुर गांव में दो भाई रहते थे। वह बचपन से ही एक दूसरे से बहुत लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसकी वजह से जब वह बड़े हुए तो एक दूसरे से अलग रहने लगे। उनमें से छोटा भाई विष्णु बहुत गरीब था। उसके पास कोई रोजगार नहीं था। वह अपने परिवार के साथ बहुत गरीबी में जीवन गुजार रहा था। उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। जबकि दूसरा भाई नरेश व्यापार करके बहुत अमीर हो गया था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था और सारे त्योहार खूब मजे से मनाता था। नरेश घमंडी और दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान था। एक दिन विष्णु के घर में खाने को कुछ नहीं था। उसके बीवी और बच्चे भूखे थे। उसने अपने बड़े भाई नरेश से सहायता मांगने की सोची। वह नरेश के घर गया और उससे कुछ पैसे उधार देने के लिए कहा, लेकिन नरेश ने विष्णु को कहा कि तुम्हारा यही काम है, तुमको केवल मांगना आता है, मैं तुमको फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। विष्णु की विनती करने पर भी वह नहीं माना और उसको अपने घर से भगा दिया। जब विष्णु दुखी होकर अपने घर जा रहा था तो रास्ते में विष्णु को एक बूढ़ा इंसान दिखाई दिया, जो एक भारी लकड़ी के गट्ठर को उठाने की कोशिश कर रहा था। विष्णु बहुत दयालु था, उससे यह देखा नहीं गया। उसने लकड़ी के गट्ठर को उस बूढ़े आदमी के घर तक पहुंचाने में मदद की। घर पहुंचने पर बूढ़े आदमी ने विष्णु को धन्यवाद कहा और उससे उदासी का कारण जानना चाहा। विष्णु ने अपनी आर्थिक समस्या को उस बूढ़े आदमी के साथ साझा किया। बूढ़े आदमी ने कहा कि इसमें वह तुम्हारी मदद कर सकता है। बूढ़े आदमी ने विष्णु को अपने घर से लाकर एक नमकीन रोटी दी। वह विष्णु को बोला कि इस जंगल को पार करके एक पहाड़ी है, तुमको उस पहाड़ी पर चलते हुए कुछ सेब के पेड़ नजर आएंगे। सेब के पेड़ के बाद एक छोटा सा घर है, वहाँ 3 बौने रहते हैं। तुमको उन बौनों को यह नमकीन रोटी देकर उनसे मिट्टी का घड़ा मांगना है। वह जादुई घड़ा है जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। यह सुनकर विष्णु खुश हुआ। उसने जैसा बूढ़े आदमी ने कहा था वैसा ही किया। वह नमकीन रोटी लेकर जंगल पार करके पहाड़ी पर गया। पहाड़ी पर कुछ ऊपर चढ़ने पर उसको सेब के पेड़ नजर आए। वह चलता गया, फिर उसको बूढ़े आदमी के कहे अनुसार एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। वह झोपड़ी के अंदर गया। वहां उसने 3 बौने देखे। शुरू में वह विष्णु को देखकर गुस्सा हो गए और उससे आने का कारण पूछा। जब विष्णु ने नमकीन रोटी बौनों को दिखाई तो वह बहुत खुश हो गए। बौनों को नमकीन रोटी बहुत पसंद थी। विष्णु ने बौनों से मिट्टी का घड़ा मांगा। बौनों ने कहा, यह साधारण मिट्टी का घड़ा नहीं है, यह जादुई घड़ा है। जब भी तुमको घड़े से कुछ खाने का सामान चाहिए, तुमको इस घड़े को हिलाकर उस वस्तु को मांगना है, जिससे घड़े में से वह खाने की वस्तु निकलने लगेगी। जब तुमको घड़े से खाने को निकलने से रोकना हो, तब तुम इसके ऊपर लाल कपड़ा डाल देना, जिससे यह घड़ा खाना निकालना रोक देगा। विष्णु इसके बाद वह घड़े को लेकर अपने घर गया। उसने अपनी बीवी को सारी बात बताई। विष्णु ने फिर घड़े को जमीन पर रखा और घड़े को हिलाने लगा। उसने घड़े से चावल देने को कहा, जिससे घड़े में से चावल निकलने लगे। इसके बाद उसने अपनी बीवी को लाल कपड़ा लाने को कहा। विष्णु ने घड़े पर लाल कपड़ा डाल दिया, जिससे घड़े में से चावल निकलने बंद हो गए। इसके बाद विष्णु ने घड़े से दाल निकाली। इससे विष्णु का परिवार बहुत खुश हुआ और उन्होंने भरपेट खाना खाया। कुछ समय बाद विष्णु घड़े में से खूब अनाज निकालकर बाजार में बेचने लगा, जिससे वह थोड़े समय में ही बहुत अमीर हो गया और उसने अपने बड़े भाई नरेश से भी बड़ा घर बना लिया। जब नरेश को यह बात पता चली तो उसने विष्णु के थोड़े समय में अमीर होने का राज जानना चाहा। वह एक दिन चुपके से विष्णु के घर घुस गया, जहां उसको जादुई घड़े के बारे में पता चला। नरेश ने वह जादुई घड़े को चुरा लिया और अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागने लगा। वह गांव पार करने के लिए एक बड़ी नदी से गुजरना पड़ता था।
नरेश ने एक नाव ली और नदी पार करने लगा। बीच नदी में नरेश को वह घड़े को हिलाने की सूझी। उसने घड़े को हिलाते हुए घड़े से नमक देने के लिए कहा। नरेश को घड़े से सामान को निकलने से रोकने का रास्ता नहीं पता था, जिससे घड़े में से नमक निकलता ही चला गया। इससे पूरी नाव नमक से भर गई, जिससे नरेश और उसका परिवार डूबकर मर गया। नरेश के गलत काम की सजा उसके परिवार को भी भुगतनी पड़ी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल RS स्टोरी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन में क्लिक करिए। धन्यवाद।